हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। नंबर 1 की बात करें, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? नंबर 1 वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की? 1949, 1951, 1946, 1947 में। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 2000 में, या 1995 में, या 1960 में? तो ये क्रांति 1960 में प्रवेश की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आज हम इंग्लिश का नाम तो अनपढ़ बंदे को पता है कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इंग्लिश का नाम है। तो इसका हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, या परिगणक? तो इसका सही हिंदी आंसर, जो हिंदी नाम है वो संगणक, बी नंबर सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 2 दिसंबर को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका पूर्ण नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, ब्यूडू, वोल्फारम, अल्फा? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये सभी सर्च इंजन है और ये एक नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं? तो ये सारे ही हैं। चलते अगले क्वेश्चन बात करते हैं। 1 किलोबाइट यानी केबी, जो आजकल मोबाइलों में आता है ना, केबी, एमबी, जीबी, वो 1 किलोबाइट कितने केबी बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 124 बाइट के बराबर। केबी का पता चला। उसके बाद चलते हैं। 1 मेगाबाइट यानी एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 MB के बराबर। और 1 गीगाबाइट यानी जीबी, जिसे इंग्लिश में जीबी कहते हैं और हिंदी में से गीगाबाइट कहते हैं, तो कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? 1024 MB के बराबर होगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, या सिल्वर से, सिलिकॉन से? तो ये चिप किससे तैयार होते हैं? तो ये होते हैं सिलिकॉन से।
अगले क्वेश्चन बात करते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP पद HTTP जैसे लिखा होता है ना, HTTP, उसके बाद आगे सर्च इंजन में आप कुछ लिख देते हैं, तो सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? वो होती है लोगो। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक सुहाना निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PDA। तो वो कंप्यूटर क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है, जो किताब की तरह ही होता है, छोटा सा, समेट के कहीं ले जाओ उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। कोंडात्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोंडात्रण तक, कोंडात्रण से मशीन तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोंडात्रण से मशीन तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM या कोर मेमोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CD-ROM, सी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक या लॉजिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थमेटिक या लॉजिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, या इनमें से सभी। तो उसके ALU में होते हैं, वो होते हैं रजिस्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, ALU, कंट्रोल यूनिट। तो ALU का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस से जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो प्रोसेसर कहलाता है, या इनपुट डिवाइस कहलाता है, या प्रोग्राम कहलाता है, या प्रोटेक्टर कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेसर कहलाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ALU कंट्रोल और रजिस्टर, इसका B नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। CPU और I या O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई नहीं।
तो उनको कंट्रोल में करता है, वो करता है कंट्रोल यूनिट। आई होप मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आपको जाते जाते एक निवेदन कर जाऊँ कि स्टडी ऑफ स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करो ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।